कॉकपिट से बाहर निकलने से पहले पायलटों ने चुपचाप विमान की दिशा को 3 डिग्री बदल दिया। यह 200 यात्रियों वाला विमान आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था और जमीन पर किसी को इसकी भनक तक नहीं थी। जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रडार पर उस 3 डिग्री की गड़बड़ी देखी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि शायद यह एक छिपा हुआ संकट संकेत डिस्ट्रेस सिग्नल है। अगर आतंकवादी सच में विमान को लंदन के मशहूर घड़ी टॉवर बिग बेन में टकरा देते तो यह दुनिया के लिए एक और भयानक आतंकी हादसा बन जाता। आतंकवादी विमान को सीधे लंदन की ओर मोड़े बैठे थे और केवल हैंडगन दिखाकर यात्रियों को चुप रहने की धमकी दे रहे थे। यात्रियों में एक आर्म्स डीलर हथियार व्यापारी भी था जिसने एक खतरनाक बात नोटिस की। आतंकवादियों की बंदूकों में असली गोलियां नहीं थी बल्कि खाली ब्लैंक्स थी। असल में अगर उनमें जिंदा गोलियां लाइव राउंड्स होती तो विमान को नुकसान पहुंच सकता था या यात्री घायल हो सकते थे, जिससे घबराहट फैलकर हालात बेकाबू हो जाते। अपने अनुभव के अनुसार हथियार व्यापारी जानता था कि अक्सर हाईजैकर्स की बंदूकें सिर्फ दिखावे की होती हैं। यह बात जानकर केविन ने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी बांग से एक कागज और पेन निकाला, फिर बीमार होने का नाटक करते हुए बाथरूम जाने की अनुमति मांगी। लेकिन महिला आतंकवादी बहुत सतर्क थी। वो केविन को अकेले अंदर नहीं जाने देना चाहती थी। फिर भी किसी तरह केविन अंदर गया। उसने जल्दी से कागज पर एक संदेश लिखा और उल्टी करने का नाटक करते हुए कागज को इकोनॉमी क्लास की ओर फेंक दिया। संदेश में लिखा था कि अगर जहां बंदूक चली थी वहां कोई गोली का खोखा कार्ट्रिज या छेद नहीं मिला तो इसका मतलब बंदूकें नकली हैं और सब मिलकर पलटवार कर सकते हैं। वहां बैठी एनी ने वह कागज उठाया और संदेश पढ़ा। वो तुरंत सीटों के नीचे, दीवारों पर और फर्श पर तलाश करने लगी। कुछ देर की जांच के बाद उसे कोई गोली का निशान या खोखा नहीं मिला। अब यह लगभग पक्का था कि आतंकवादियों की बंदूकें खाली हैं। उसने अपनी रीडिंग लाइट ऑन की और दूर बैठे केविन ने यह संकेत देखकर राहत की सांस ली। उसे लगा अब वो इस संकट को खत्म कर सकता है। लेकिन सैम को उसकी यह योजना बहुत खतरनाक लगी। वो बोला, क्या पता उनमें से किसी एक की बंदूक असली हो। अगर हम गलत निकले तो दर्जनों जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। इसी बीच एक एयर फ्लाइट अटेंडेंट जो ये सब बातचीत सुन रहा था धीरे से आगे आया और बोला, अभी एक छोटी लड़की को बाथरूम में एक गोली मिली है। अगर वो पता कर सकें कि वो गोली असली है या ब्लैंक तो आखिरकार ये तय हो जाएगा क्या आतंकवादियों की बंदूकें सच में खाली हैं या मौत का खेल शुरू होने वाला है।